हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस दी थी उसमें हम प्रेजेंट के 3 टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान भी मैंने लिखी हुई है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, वो भी मैंने लिखी हुई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टेंस। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, देखा है, गई है, पढ़ा है, लिखा है, दिया है, खाया है, पिया है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इस पहचान को सिर्फ इतना सा पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, पहले इसको समझना चाहिए। जिस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते हैं फिर हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको उस वाक्य के बारे में बताएगा, एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताएगा जिसमें कार्य या तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है या जो कार्य था उसका कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ कुर्सियां सेल करने के लिए दी गई कि भाई ये 10-12 चेयर हैं, आप इन्हें सेल कर दो। आपने सभी चेयर्स सेल कर दी तो आप कह सकते हो मैंने कुर्सियां बेच दी हैं, या फिर ये कह सकते हो मैं कुर्सियां बेच चुका हूँ। लेकिन आपको 10-12 कुर्सियों में से आपने सिर्फ 5-6 ही बेची हैं, बाकी की बच गई। यानी कि आपको जो टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा पूरा हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में आप कहोगे मैं कुछ कुर्सियां बेच चुका हूं, यानी कि कार्य बाकी का अभी अधूरा रह गया है। और इसमें दोस्तों ध्यान रहे परफेक्ट जहां अकेला आ जाए, चाहे प्रेजेंट के साथ हो, चाहे पास्ट के साथ हो, चाहे फ्यूचर के साथ हो, जहां परफेक्ट अकेला आ जाए वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। यदि एक सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, लेकिन एक चीज़ और, आई और यू इन दोनों के साथ भी आपको हैव का प्रयोग करना है। बाकी कहीं भी कोई भी सिंगल हो, ही, शी, इट, अजय, विजय, सोनू, राधा, गीता, सीता, अमर, राम, श्याम, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, तो उसके लिए आपको हैज़ लगाना है। और एक से ज़्यादा हो जाए, अजय और सोनू, राधिका, गीता और मोनू, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पर आपको हैव लगाना है। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सिंस फॉर। दोस्तों इस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग भी होता है। यस, सिंस फॉर का यूज़ भी इस टेंस में होता है। वो कैसे होता है, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टेंस। पहचान बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बता चुका हूँ, और इसमें बता चुका हूँ सिंस फॉर का यूज़ भी होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ सिंपल के एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अमर ने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का कार्य अमर ने पूरा कर लिया है। तो हम इसे ये कह सकते हैं अमर ने खाना खा लिया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमर खाना खा चुका है। राजा घर जा चुका है, यानी घर जाने का काम राजा कर चुका है, यानी यहाँ से निकल गया। पहुँचा या नहीं पहुँचा वो बाद की बात है। अगला सेंटेंस, सोनू ने मुझे किताब लौटा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। वह चला गया है, यानी कि यहाँ से जाने का काम हो गया। अब वो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पहुँचे, अपनी डेस्टिनी पे ना पहुँचे, लेकिन यहाँ से जाने का काम हो चुका है। वह यहाँ से चला गया है या फिर वह जा चुका है। तो खाली चुका, चुकी, चुके के चक्कर में ना पड़े, बस ये देखें कि कार्य समाप्त हो गया है। इस चीज़ पे ध्यान दें, कार्य समाप्त हो गया है। लास्ट में अगर है दिखे तो परफेक्ट प्रेजेंट का है। कार्य समाप्त हो गया था दिखे तो परफेक्ट पास्ट का है। कार्य समाप्त हो गया होगा तो वो फ्यूचर का है। लेकिन फ्यूचर में कंडीशन होती है, वो जब फ्यूचर का टेंस पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, अमर ने खाना खा लिया है। खाना खाने का काम अमर ने किया है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है अमर। दोस्तों टेंस बनाते वक्त मैं सभी लेटर्स कैपिटल में लिखता हूँ, आप ये गलती कभी ना करें। मैं कैपिटल्स में लेटर्स इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, क्लियरली चमक आए वीडियो में। लेकिन सेंटेंस बनाने का नियम ये है, पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल चलेंगे जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए। तो हमारा सेंटेंस है अमर, सब्जेक्ट हो गया अमर। हेल्पिंग वर्ब, एक सिंगल व्यक्ति है तो सिंगल व्यक्ति के लिए हम हैज़ लगाएंगे।
अमर हैज़। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है क्या काम हुआ। काम हुआ खाने का, खा लिया, चाहे उसने खाना खाया, चाहे उसने फल खाया, ठीक है ना, चाहे उसने प्रसाद खाया, जो भी खाया, ठीक है ना, खाने का काम हुआ है। अमर हैज़ इटन। अमर हैज़ इटन, क्या खाया? भोजन। भोजन को इंग्लिश में हम कहते हैं फूड या मील। अमर हैज़ इटन मील। अगला सेंटेंस देखते हैं। राजा घर जा चुका है। राजा घर जा चुका है, तो घर जाने का काम राजा ने किया है, हमारा सब्जेक्ट है राजा। राजा और एक सिंगल व्यक्ति है तो इसके लिए हैज़ आएगा। राजा हैज़। जाने का काम हुआ है, तीसरा काम है मेन वर्ब, जो वर्क हुआ है, जो एक्शन हुआ है, गया है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ से सेंटेंस को उल्टा लेकर के चलना चाहिए। राजा हैज़, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर मेन वर्ब, यहाँ से उल्टा चलना चाहिए। जाने का काम हुआ गोन, क्योंकि इसमें थर्ड वर्ब आएगी तो गो की थर्ड वर्ब हो गई गोन। और कहाँ गया है? घर, टू। राजा हैज़ गोन टू होम। अगला सेंटेंस, सोनू ने मुझे किताब लौटा दी है। सोनू ने, लौटाने का काम किसने किया? सोनू ने। हमारा सब्जेक्ट है सोनू। एक जने के लिए हैज़ लगेगा। अब सेंटेंस को यहाँ से उल्टा लेकर के चलेंगे। लौटाने का काम हुआ है रिटर्न, थर्ड वर्ब हो गई रिटर्न। सोनू हैज़ रिटर्न। सोनू ने मुझे किताब लौटा दी है। सोनू ने मुझे किताब लौटा दी। लौटा दी है क्या? मुझे किताब। सोनू हैज़ रिटर्न मी अ बुक। और लास्ट सेंटेंस है वह चला गया है। एक जना है तो यहाँ भी एक जने के लिए ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। और जाने का काम हुआ है गॉन, ही हैज़ गॉन। फ्रेंड्स, अगर यही सेंटेंस आपको निगेटिव में बनाना होता, अमर ने खाना खा लिया है, हमें बोलना है अमर ने खाना नहीं खाया है, सिर्फ नहीं लगाना है, तो उसके लिए नॉट आ जाएगा। तो नोट को आपको कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में नॉट लगा देना है। ध्यान रहे इस बात को, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में अमर हैज़ नॉट ईटन मील, तो ये निगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत साइड में नॉट लगा देंगे। राजा हैज़ नॉट, चलिए इसे बना के दिखा देते हैं। राजा हैज़ नॉट गॉन टू होम, गॉन टू होम। इसका मतलब है जो कार्य हो गया था अब उसको हम मना कर रहे हैं कि नहीं हुआ है। राजा घर नहीं गया है। सोनू हैज़ रिटर्न मी अ बुक। सोनू ने मुझे किताब लौटा दी है। सोनू ने मुझे किताब लौटा दी है। अब मना करना है तो हैज़ के बाद नॉट लगा दो। सोनू हैज़ नॉट रिटर्न मी अ बुक। सोनू ने मुझे किताब नहीं लौटाई है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगला सेंटेंस है, आप इसे भी देख सकते हो। जैसे कि वह चला गया है, हमें कहना वो नहीं गया है, तो ही हैज़ नॉट गॉन। सिंपल है। तो आपको उम्मीद करता हूँ सिंपल और निगेटिव दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहले आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, और 12 के 12 टेंस में सेम फॉर्मूला चलेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो ये सिंपल का फॉर्मूला है, और फिर मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस हमने करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे रख देना है। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सेम प्लेस पे रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई तो बची क्या? मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये वाला जब सेंटेंस की शुरुआत हो क्या से। सेंटेंस की शुरुआत हो क्या से? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या वह घर चला गया है? क्या वह घर जा चुका है? क्या अमर ने तुम्हें पैसे लौटा दिए हैं? क्या अमर तुम्हें पैसे लौटा चुका है? जब क्या से सेंटेंस शुरुआत होगा हिंदी में, तो केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, और इस क्या की जो इंग्लिश होती है वट, वो नहीं लगानी है। ठीक है। अच्छा, तो इसका यूज़ करना कब है? इसका यूज़ तब करना है जब क्वेश्चन वाले वाक्य, मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य को बनाते वक्त WH फैमिली वर्ड, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसने, किसे, किसको, ये शब्द भी सेंटेंस के बीच में आ जाएं, शुरुआत में ना करके बीच में आ जाएं। जैसे कि
तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, उसने तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लौटाए, तुमने यह सवाल किससे पूछा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके के किसने, किसे, कौन, जब ये वर्ड आ जाएंगे तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तब फॉर्मूला तो सेम चलेगा आपका। बस करना क्या है, इसी सेम फॉर्मूले में आगे बस हमें WH फैमिली वर्ड जोड़ देना है। और WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, ये सभी आपके WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ WH फैमिली वर्ड और कुछ विदाउट WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस, बट दोनों ही होंगे आपके इंटरोगेटिव। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। क्या अमर घर चला गया है, ये हैं क्या से शुरू होने वाले, लेकिन यहाँ पे क्या से शुरू ना हो करके ये कुछ शब्द हैं जो बीच में आ रहे हैं, जिनकी वजह से सेंटेंस जो है हमारा प्रश्न बन गया। जब ये बीच में आए, क्या, कब, क्यों, किसने, किसे, किसको, अगर ये बीच में आते हैं तो इन्हीं की इंग्लिश स्टार्टिंग में लिखनी है सबसे पहले। लेकिन जब क्या से शुरू होगा तो क्या की इंग्लिश जो होती है व्हाट, वो नहीं लिखनी। सब्जेक्ट को देखकर बस जो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखा करते थे वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। जैसे इसमें सब्जेक्ट है अमर, अमर है एक अकेला व्यक्ति, जिसके लिए हम हैज़ लगाएंगे तो वो हैज़ सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा, हैज़। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट अमर, फिर आ जाएगा, अब देखो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती थी पहले लिख दी हमने क्योंकि क्या से शुरू हो रहा था। लेकिन अगर ये निगेटिव बनेगा तो इसमें नॉट कहाँ लगेगा वो भी बताएंगे। पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है, जाने का काम हुआ है, हैज़ अमर गॉन। थर्ड वर्ब लगेगी हमारी, और कहाँ पे, घर, टू होम, हैज़ अमर गॉन टू होम। अब अगर हमें इसे निगेटिव में बनाना होता, क्या अमर घर नहीं गया है, सिर्फ नॉट लगाना होता, तो जब भी कभी इंटरोगेटिव इस टाइप का हो या इस टाइप का हो तो उसमें नॉट सीधा सीधा आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हैज़ अमर नॉट गॉन टू होम। और इस नोट को आप स्टार्टिंग में लगाने की इस बजाय हैज़ में जोड़ सकते हैं, हैज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया हैज़ नॉट, एक साथ अलग अलग इन्हें लिख दिया, हैज़ नॉट अमर, सब्जेक्ट से पहले नोट को क्लियरली आपने लिखा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या रोहित ने नया घर खरीदा है, एक लड़का है, रोहित सिंगल है, तो हैज़ लगेगा, हैज़ रोहित। अब खरीदने का काम हुआ है, बाय, बाय की थर्ड वर्ब बॉट। एक नया घर, क्या रोहित ने नया घर खरीदा है, हैज़ रोहित बॉट अ न्यू होम। और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने सामने वाले से पूछे यानी कि यू के लिए क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव यू। अब नॉट भी आ रहा है, मैंने बोला था इंटरोगेटिव इस टाइप का हो या इस टाइप का, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। हैव यू नॉट ईटन, हैव यू नॉट ईटन मील। सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाले सेंटेंस आप खुद बना लेंगे, लेकिन वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखनी है। कब की इंग्लिश होती है वैन। WH वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख ली, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। अमर एक लड़का है तो उसके लिए हैज़ लगेगा, तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़। और हैज़ क्यों आया, क्योंकि एक जना है। और इसकी इंग्लिश तो हम लिख चुके हैं, वैन हैज़। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट अमर। अब यहाँ पे जाने की बात की है, मेन वर्ब गोन। और कहाँ जाने की बात की है, घर, टू होम। क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई। WH फैमिली के तुरंत बाद याद रखना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक जना है, हैज़, वाई हैज़। अब आएगा सब्जेक्ट रोहित, वाई हैज़ रोहित। मेन वर्ब क्या है, खरीदना, बॉट, वाई हैज़ रोहित बॉट नया घर, अ न्यू
होम। और अगर हमें निगेटिव बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, चाहे इस टाइप का सेंटेंस हो चाहे इस टाइप का। तो हमने इसमें क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश वही रहेगी, वाई, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब तुमने, सामने वाले, तुमने यानी कि सामने वाले से बात कर रहे हैं जिसे हम तुम कह सकते हैं, तो यू के लिए हमारा लगता है हैव। वाई हैव यू, वाई हैव यू। अब WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, लेकिन नॉट को हम लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे यहाँ वैसे यहाँ नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये आ गया नॉट। वाई हैव यू नॉट, अब मेन वर्ब खाया है, चाहे कुछ भी खाया है, वाई हैव यू नॉट ईटन, और क्या खाया है, भोजन, मील। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंटरोगेटिव भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम इस सेंटेंस को आगे ना बढ़ाते हुए इस टेंस में जो बेसिक से रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला रूल। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में येट, एज येट, येट का मतलब होता है अभी तक, एज येट इसका मतलब भी होता है अभी तक, एवर, बिफोर, ऑलरेडी, रिसेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, प्रेजेंटली का मतलब भी हाल ही में, जस्ट नाउ, अभी अभी, इस टाइप के कुछ शब्द आ जाएं तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने यहाँ लिखा है परफेक्ट का टेंस होगा जो कि यूज़ होगा। जैसे कि प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है, पास्ट का परफेक्ट भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं वह अभी तक नहीं आया है, वह नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम, अभी तक की इंग्लिश हो गई येट, ही हैज़ नॉट कम येट। आप येट को नॉट के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं, ही हैज़ नॉट येट कम, तब भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। मैं यह पुस्तक पहले ही पढ़ चुका हूँ, अब मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ, इस पहले ही के लिए हमने लगा दिया ऑलरेडी, आई ऑलरेडी हैव रीड दिस बुक। वह आया है, ही हैज़ कम, अभी अभी के लिए हमने लगाया जस्ट नाउ, ही हैज़ कम जस्ट नाउ, वह अभी अभी आया है। अब अगला रूल क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों रूल नंबर 2 है, ज़रूरत के अनुसार प्रेजेंट के टेंस में, परफेक्ट के टेंस में सिंस फॉर का यूज़ भी किया जाता है। अब सिंस फॉर का टेंस आपने परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में पढ़ा होगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा जब परफेक्ट अकेला हो तब भी हम सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो इस सुबह से के लिए इस से की इंग्लिश जो होगी वो होगी सिंस या फॉर। अब सिंस लगेगी या फॉर लगेगी वो डिपेंड करता है किस तरह का टाइम दिया गया है। मैंने कुछ नहीं खाया है, आई हैव ईटन नथिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। वह 2 पाठ याद कर चुका है कल से, यानी कि इस से की इंग्लिश हम सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम पे डिपेंड करता है सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। मैं आपको पहले ही चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस एक साथ कराए थे, उस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ। तो हम देखेंगे वह 2 पाठ याद कर चुका है, ही हैज़ लर्न 2 चैप्टर्स सिंस येस्टरडे, कल से सिंस येस्टरडे। तो दोस्तों 2 रूल इसके मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसका तीसरा रूल। तो फ्रेंड्स तीसरा रूल कुछ ये है, जब वाक्य में सेवरल टाइम्स यानी कई बार की बात आ जाए, उसे शो करना हो, जैसे ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, मैनी टाइम्स कई बार, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बात आपको शो करनी हो तो वहाँ पे आप परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ट्वाइस, थ्राइस, मैनी टाइम्स इनका प्रयोग आप केवल परफेक्ट के टेंस में ही करोगे, ये अदर टेंस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। आप ये ना समझें कि ये रूल बताया जा रहा है, रूल बताने का मतलब ये है इन वर्ड्स का प्रयोग इस टेंस में भी किया जाता है। जैसे कि अब आपको कहना है मैं ये पुस्तक कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार का मतलब है मैनी टाइम्स, तो आप बोलेंगे आई हैव read this book, I have read this book many times, कई बार। तो इस तरह के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। आप ये कहें
कि मैं दिल्ली 2 बार होकर आ चुका हूँ। आई हैव, अगर आप इसमें गॉन लगा देंगे, आई हैव गॉन टू दिल्ली 2 बार, तो हिंदी तो निकल आएगी 2 बार जा चुका हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है आप होकर आ गए हैं, वहाँ पर होकर आए हैं। जाने का तो मतलब ये है सिर्फ जाना, ठीक है, लेकिन हमें बोलना है होकर आना। तो जब कहीं होकर आते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है बीन। आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, 2 बार। ध्यान रखना ये स्पेशल सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। आई हैव बीन टू दिल्ली, बी माने होता है होना, और बी की थर्ड ऑफ हो गई बीन, होकर आना, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, मैं दिल्ली 2 बार होकर आया हूँ। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप कभी गोवा गए हो, तो आपको ये नहीं पूछना हैव यू गॉन टू गोवा। गॉन का मतलब तो ये हो गया ना जाना, सिर्फ जाना। आपको पूछना है हैव यू एवर, क्या आप कभी, एवर का मतलब कभी, हैव यू क्या आप, एवर बीन होकर आए हैं, कभी होकर आए हैं, टू गोवा। हैव यू एवर बीन टू मार्केट, हैव यू एवर बीन टू टेम्पल, हैव यू एवर बीन टू जू, क्या आप कभी चिड़ियाघर होकर आए हैं। हैव यू एवर बीन टू ताजमहल, क्या आप ताजमहल होकर आए हैं। और वरना आप सिंपली भी बोल सकते हैं हैव यू एवर विजिटेड, विजिट माने भी होता है घूम कर आना, कहीं घूम कर आना। हैव यू एवर विजिटेड गोवा, ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे। प्रेजेंट के चारों टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। चारों टेंस आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। और एक बात, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से ही नॉलेज फैलती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को तो ज़रूर मानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।